अभी संवत 2494 श्रावण सुद चौथ सोमवार तारीख 29/7/68 दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी श्री समयसार शास्त्રના પરિશિષ્ટમાં શ્લોક 277 અને 278 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસાર શાસ્ત્રના સળંગ પ્રવચન નંબર 582. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાવર્તી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. સમયસાર परिशिष्ट अधिकार 277 कलश आखिर का कलश है. पीछे तो मैं करता नहीं होता छूटे आई 277 मैं 77 तुम्हारी भाषा में समझ लेना. 277 क्या कहते हैं? जो ऊपर है अज्ञान दशा में आत्मा, वो कलश के अर्थ के ऊपर अज्ञान दशा में आत्मा अनादि काल से शुद्ध चैतन्य आनंद ज्ञान स्वरूप का अभान से भूलकर अपना ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध को भूलकर राग द्वेष में प्रवृत्त होता था. पुण्य ने पाप, शुभ ने शुभ राग, जो विकार, विभाव, मैल, उपाधि थी, उसमें अपना स्वरूप को भूलकर पर्याय बुद्धि में वर्तमान में विकार में प्रवृत्ता था. समझ में आया? अज्ञान अपने कारण से, ऐसे कुछ कर्म के कारण से कि ऐसा नहीं है. ये अज्ञान दशा में उपोद्घात है और पिछाई राग द्वेष में प्रवृत्त होता था, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता बनता था. अनादि काल से शरीर आदि यानी राग द्वेष पुण्य पाप का जो विकल्प है, राग विभाव विकार, उसका कर्ता वो मेरा कार्य ऐसे अज्ञान में अनादि से होता था. क्रिया के फल का भोगता होता था, करता था तो भोगता था, एम कहते हैं. समझ में आया? आएगा विशेष इत्यादि भाव करता था. स्वरूप चिदानंद ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान की प्रधानता से कथन है तो सब ज्ञाता दृष्टा अंध ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण. ऐसा भान बिना चाहे तो मुनिपना लिया आनंद बैर. समझ में आया? मुनि व्रतकार अनंत बैर विवेक उपजायो आत्म ज्ञान बिन वे सुख न. ऐसी प्रवृत्ति में जो 28वें मूल गुण का जो विकल्प है राग, उसमें प्रवृत्ता था अनादि से. वो उसका राग का कर्ता होता था, राग का भोगता होता था. किंतु जब अब ज्ञान दशा में वे भाव कुछ भी नहीं, पर्याय बुद्धि मिटकर वर्तमान विकार का अंश का अस्तित्व में जो बुद्धि थी वो मिथ्या बुद्धि थी. समझ में आया? अपनी पर्याय में जो पुण्य पाप का विकल्प जो राग है वो मेरा है, ऐसी बुद्धि वो पर्याय बुद्धि थी. पर्याय बुद्धि कहो, मिथ्या बुद्धि कहो, मिथ्या दृष्टि कहो. समझ में आया? वो जब अपना द्रव्य दृष्टि हुई,
मैं तो चैतन्य न्याय शुद्ध आनंद हूँ, ऐसा दृष्टि का पलट हुआ। गुलाट खाया दृष्टि, गुलाट समझे, पलटा हुआ, पलटा हुआ। जैसे ये अपनी पर्याय में पुण्य पाप का विकल्प को राग था, वो अपने मानता था, तो मिथ्यात्व में अपना मानकर वो करता होकर विकार को भोगता था, आसन था। निगोद से मानकर नवमी गृह गई, आ स्थिति मिथ्यात्व में थी। समझ में आया? अब ज्ञान दशा में मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, आनंद विनायक भाव से भरा परिपूर्ण हूँ। ऐसी अपनी दृष्टि में विनायक भाव लिया तो उसके नाम द्रव्य दृष्टि हुई। द्रव्य दृष्टि का अर्थ सारा द्रव्य स्वभाव की प्रतीत अनुभव में आई। समझ में आया? तो अज्ञान मिट गया, अज्ञान रहा। ज्ञान दशा में बात कुछ भी नहीं, ऐसा अनुभव किया जाता है। इसी अर्थ का प्रथम श्लोक कहते हैं लोग, यस्माद्वेतम् अभूतपुरा स्वपरयो भूतम् यतो अंतरंतरम् अत्रंतरम् रागद्वेष परिग्रहे सति यतो जातम् क्रियाकारके गुंजानाम् यतो अनुभूति अखिलम् खिन्ना क्रियाया फलम् तद्विज्ञान घनयोग मग्न मधुना किंचित न किंचित खिल। एक कलश में अनादि से क्यों रुला और रुलना क्यों बंद होता है, दो ही बात के दिया है। समझ में आया? कहते हैं जिससे, ऐसा चला शब्द पर आया, जिससे अर्थात पर संयोग बंद पर्याय जनित अज्ञान से, अथवा अपनी पर्याय में जो विकल्प और राग है वो पर बुद्धि है, तो पर्याय बुद्धि अज्ञान बुद्धि, वो कारण से कोई कर्म के कारण से ऐसा अज्ञान हुआ है, मिथ्यात्व हुआ, ऐसा नहीं। समझ में आया? जी, दर्शन मिथ्यात्व होता है तो कर्म के कारण होता है कि नहीं? मिथ्या दर्शन मोह के कारण से ना पाड़ते हैं, ऐसा है नहीं। क्या कहते हो? अज्ञान से, अपने अज्ञान से अपने को आप भूल कर हैरान हो गया, अपने को आप भूल कर हैरान हो गया, कोई दूसरा कारण नहीं। भगवान आत्मा सच्चिदानंद शुद्ध चिदानंद आनंद, उसको भूलकर अपने में नहीं, अपने में नहीं, ऐसा शुभ अशुभ पुण्य पाप का भाव को अपना माना, वो अज्ञान से माना है। समझ में आया? पीछे शरीर मेरा, कर्म मेरे पीछे, मूड यहाँ जी। कहते हैं कि जीस से, इसलिए अज्ञान से प्रथम अपना और पर का द्वैत हुआ। क्या हुआ? भगवान आत्मा ज्ञानानंद सहज स्वभाव स्वरूप, उसको छूकर राग ने पुण्य दयादान विकल्प जो राग है उसका अपना मानने से अपना और पर द्वैत हुआ। एक अखंडानंद विनायक भाव है, उसमें राग मेरा से द्वैत हो गया। समझ में आता है? चिदानंद भगवान आत्मा ज्ञानानंद एक स्वरूप शुद्ध है, पर अपना स्वरूप का भान बिना राग की विकल्प जो वृत्ति उठती है उससे अपना माना, तो एक तो दो हुआ, एक से दो हुआ, राग में हूं ऐसा द्वैत हो गया। समझ में आया?
द्वैत हुआ तो बिगड़ा। एक कहते हैं ना, एकड़े एक ने बुगड़े बगड़े बे, हमारे कहते, तुम्हारे क्या कहते हैं? एकड़े एक होता है कि नहीं? बगड़े बे, हमारे बगड़े एक नहीं, बगड़े नहीं, तुम्हारे क्या है? दो, हमारे बगड़े कहते हैं दो को। दो हुआ तो बगाड़ हुआ, समझ में आया? भगवान को कहते हैं यहाँ चैतन्य मूर्ति प्रभु ध्रुव आनंद कंद सहजानंद स्वरूप अपना है, उसको भूलकर अपने में नहीं ऐसा विकल्प दो शुभ भाव है अशुभ है, वो अपना मानकर द्वैत हुआ, अपना और पर को द्वैत हो गया मिथ्यात्व में। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि की क्रिया ना मिथ्या का भाव। धनावली क्या है देखो, उसमें अपना और पर का द्वैत हुआ, स्वपर के विश्रपना का भाव हुआ, अपना शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव उसको झूल हुई तो राग को अपना माना तो द्वैत हो गया, मिश्रपणा हुआ। मिश्रपणा का अर्थ अपने शुद्ध तो रहा, भान नहीं, तो राग मेरा ऐसा मान लिया, क्योंकि अपना शुद्ध स्वरूप का अस्तित्व अंतर्दृष्टि में आया नहीं, तो अपना कहीं मानना तो पड़ेगा। समझ आया? भगवान आत्मा आनंद दो है, वो चिद घन है। चिद घन जैसी बर्फ की पाट होती है ना, बर्फ होता है ना, बर्फ क्या कहते हैं? शिला, बर्फ की 5 मन की शिला होती है ना, बड़ी शिला। ऐसे आत्मा आनंद ने ज्ञान की शिला रूपी है। समझ में आया? वो इतना अस्तित्व को सत्ता का दृष्टि न रही, ऐसा मैं हूं ऐसी दृष्टि न रही, तो राग मेरा ऐसा अस्तित्व में कहीं कल्पना तो पड़ेगा, तो राग मैं हूं ऐसा माना। समझ में आया? ब्रह्मचारी जी, तो कहीं मानना तो पड़ेगा नहीं, अपना है तो खरा नहीं, है तो कहाँ है? तो अपना है सच्चिदानंद घन तो है, इसकी तो दृष्टि नहीं, अपना अस्तित्व का होना पने की दृष्टि नहीं, तो राग का अस्तित्व में राग में हूं ऐसा माना। समझ में आया? जिस पर संयोग रूप बंद पर्याय जनित अज्ञानी हो, राग से अपना माने हो। प्रथम अपना और पर का द्वैत हुआ। प्रथम का अर्थ वो अनादि है, हो कहीं नया नहीं है, पर एम के अपना शुद्ध भगवान आत्मा को बोला तो मेल जो पुण्य पाप का विकल्प वृत्ति राग है, उपाधि है, अशुद्धि है, अचेतन है, खरेखर राग का भाव चैतन का किरण उसमें नहीं। समझ में आया? राग का भाव चाहे तो दया दान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प हो, ये अचेतन है। अचेतन का अर्थ अपना ज्ञान स्वरूप का प्रकाश का किरण राग में नहीं। समझ में आया? वो कारण चैतन को छोड़कर अचेतन राग में अपना माना, वो मिथ्या दृष्टि द्वैत हो गया, एक फीट कर दो हुआ। समझ में आया? देखो कितना एक श्लोक में कितनी भूल कैसी हुई और भूल कैसे मिटे, 2 ही बात उसने बता दिया है। समझ में आया? कहते हैं द्वैत हुआ, द्वैत भाव होने से स्वरूप में अंतर पड़ गया। राग आदि विकल्प पड़े से मैं हूं ऐसा माना तो स्वरूप में अंतर पड़ गया, स्वरूप का अंतर विरह हो गया, शुद्ध अस्तित्व तो है उसमें से विरह हो गया, दूर हो गया। आ भूलनी रीत है, अज्ञान में आ भूल हुई है। समझ में आया? तो कहते हैं द्वैत भाव होने से
भगवान सच्चिदानंद निर्मल सिद्ध स्वरूप उसकी अस्तित्व का, उसका होनापने की सत्ता का भान नहीं, तो पुण्य पाप का विकल्प में पर्याय बुद्धि में अपना माना तो अंतर पड़ गया। भगवान शुद्ध है, उसमें विरह पड़ गया, विघन हो गया, अंतर पड़ गया। वो समझाई से समझ में आते हैं ऐसी भाषा, समझाई से हमारी गुजराती भाषा समझ में आते हैं। द्वैत भाव होने से देखो द्वैत भाव होने से स्वरूप में अंतर पड़ गया, पर्दा पड़ गया। ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, पर्दा पड़ गया, जम गया। राग मेरा है ऐसी मानता से सारा आत्मा जम गया। कर्म से ज्ञान से अंतर हो गया, कैसी बात यहाँ है ही नहीं थी। समझ में आया? कर्म का आवरण है तो ढंग गए, ऐसी बात है ही नहीं। कर्म तो पर जड़ चीज है, जड़ से क्या रोके, जड़ से क्या छूटे, तो पर चीज है। समझ में आया? कहते हैं भेदभाव होने से अंतर पड़ गया, अर्थात बंद पर्यायी निज रूप ज्ञात हुई। वो राग है, विकल्प है, वो बंद पर्याय है, और बंद स्वरूप भगवान आत्मा वो नहीं। बंद पर्याय अपना मानकर स्वरूप का विरह हो गया, अंतर पड़ गया। समझ में आया? स्वरूप में अंतर पड़ने से भगवान ज्ञान में आनंद स्वरूप, उसका तो अंतर पड़ गया। राग को अपना मानकर स्वरूप को तो भूल गया, अंतर पड़ गया। अंतर पड़ गया तो हुआ क्या? राग द्वेष ग्रहण हुआ, अपना शुद्ध स्वरूप ग्रहण होना था वो न ग्रहण किया, तो राग को ग्रहण किया। विकार है वो ग्रहण किया, वो विकार मेरा है, ये गलती। समझ में आया? वो लौकिक एक श्लोक है, अमृत चंद्राचार्य का आखिर का श्लोक है, समय साल का। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना शुद्ध कंद आनंद कंद प्रभु, उसकी दृष्टि न होने से राग में, पुण्य में, विकल्प में अपनी दृष्टि होने से बंध पर्याय में आ गया, बंद स्वभाव भगवान उसको भूल गया। बंद पर्याय आने से एक का दो हुआ, द्वैत होने से राग द्वेष का ग्रहण हुआ। द्वैत होने से स्वरूप का अंतर पड़ गया, तो स्वरूप का पकड़ने नहीं, राग द्वेष को पकड़ लिया। राजा समझ में आते हैं? बहुत सादी भाषा है, कोई ऐसी कोई, हाँ वो तो सादा साधारण मानस तो समझ सके। ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं है, वो तो आत्मा चीज ऐसी है, वो उसने कभी दरकार किया नहीं। अनंत भय मुनि व्रत ले लिया, इच्छा मूल गुण पाया, पंच महावत लिया, बार बार महीना का उपवास किया, सब अज्ञान था। राग है ना, राग को अपना मान कर किया करता, राग का है मिथ्या है, क्षण क्षण मिथ्या का घूंटन है, वही बंद होता है। समझ में आया? मानते कम धर्म क्रिया करते हैं, स्वतंत्र है ना। ओहो, भूल की है, तो यह दशा नियत की भी नहीं है, यह दशा जो हुई है भूल की है। नियत के प्रश्न यहाँ नहीं, नियत का निश्चय करने जाए तो स्वभाव पर दृष्टि होती है। समझ में आया? हाँ, वो दूसरी बात, नियत का वो होने वाली थी, ऐसी हुई तो वो किसमें हुई, तो उसका निर्णय दृढ़ पर जाता है। मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा दृष्टि होने से नियत का निश्चय होता है। रामचंद्र जी, हाँ, ऐसा नियत करे, ऐसे न चले। हाँ, ज्ञानी का नियत है ही नहीं, अज्ञानी को निश्चय तो है नहीं। मैं
न्यायक सैदानंद हूँ, वो पर्याय होने वाली है, उसका जानने वाला हूँ, ऐसा अंतर्मुख होकर दृष्टि तो हुई नहीं। नियत कहां से आया उनको? समझ में आया? ऐसे नियत कर्म होता है। कर्म क्या पर कर्म किसका? किसमें? पर्याय में। तो पर्याय किसकी? द्रव्य की। द्रव्य क्या है? द्रव्यानंद कर्म नायक है। ऐसी दृष्टि हुई बिना कर्मबद्ध का तात्पर्य निश्चय कभी होता नहीं। समझ में आया? वही कहते हैं, देखो स्वरूप में अंतर पड़ने से राग द्वेष का ग्रहण हुआ। राग द्वेष का ग्रहण होने से इतना लेते हैं, क्रिया के कारक उत्पन्न हुई। क्या कहते हैं? पुण्य पाप का विकल्प को पकड़ने से राग की क्रिया का करता हुआ, राग मेरा कार्य, राग का मैं करता, राग का ही मैं कारण और राग मेरे से हुआ, राग में लिया न दिया, राग में लिया न दिया न राग का आधार में, ऐसे षटकारक राग का उत्पन्न हुआ। कर्म कर्म है ही क्या? कर्म है नहीं गिरी रिया। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। आता है कि नहीं भैया? भगवान के स्तुति में आता है, चंद्र प्रभु की स्तुति। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म तो जड़ है, राख है, कर्म है कि नहीं उसकी खबर नहीं। कर्म को खबर, जड़ को खबर है कि हम कर्म है, हम खुद को खबर है उसको। मूड मानते हैं, हैरान करते हैं। ऐसा जड़ हमको हैरान करते, मूड है। हैरान कौन करते? बुद्धि तेरे, विपरीत बुद्धि तेरे हैरान करती है। हाँ, वो तो बात कहते हैं। समझ में आया? वो दर्शन दिया है ना अनुभव प्रकाश पत्थर का। पत्थर था बड़ा, ये पुरुष का आकार है, पुरुष का आकार पत्थर। उसको मिलने गया तो कुछ आंखों से लड़ पड़ा। वो तो बोले नहीं पत्थर था ना, क्या है यहाँ ऐसा? तो वो पत्थर पड़ा उसके पास ऊपर, भाई साहब में आ जा, उठ जावे। कौन उठे? तो जड़ है। क्यों मतलब नहीं? अच्छा बोल दारा तेने भान नहीं तो जड़ है, और तू उसके साथ लड़ा तो पड़ गया है। समझ में आया? ये जड़ कर्म मेरे नुकसान से भी बुद्धि में तेज ब्रह्म है। लोग को बहुत ईश्वर हमको रुलाते हैं, जैन के हमको कर्म रुलाते, कर्म जड़ रुलाते। क्या थी विज्ञान उत्पन्न किया ऐसा? हाँ तो कहते हैं कि जब राग ने द्वेष, पुण्य ने पाप, जो विकृत भाव विभाव भाव है, वो अपना स्वभाव से विपरीत भिन्न भाव है, उसको जब पकड़ लिया तो उसका करता हुआ। वो समझ में आया? वो राग पुण्य दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम पुण्य है, वो पकड़ लिया तो मैं करता उसका हूँ। मैं राग रूपी रचना करने वाला मैं हूँ, वो राग मेरा कार्य है, और राग का करण नाम साधन भी मैं हूँ, और राग अपने से हुआ है, और राग मैं बनाया और मैं रखा है, और राग का आधार मैं हूँ। एक पर्याय में षटकार उत्पन्न हुआ। समझ में आया? चिट्ठी बदल गया, उसमें बदला आया तो बदल गया। समझ में आया? क्या कहते हैं? क्रिया के कारक उत्पन्न हुई, वो क्रिया पलटन, राग पलटन होता है ना, सुबह स्वभाव, उसका कारक हुआ। कारक स्वभाव का कर्ता होना था, वो छूट गया अनादि से। तो पुण्य पाप दया दान विकल्प राग आदि अशुभ है, वो मेरा कार्य है, उसका मैं करने वाला हूँ। बस वो मेरा कार्य है, वो मेरी क्रिया है, जड़ की क्रिया नहीं। जड़ का तो करता आत्मा है ही नहीं, वो तो वो कहते हैं यहाँ। वो माने तो भी करता नहीं हो सकता। तो माने तो मान सकते हैं, अज्ञान पड़े।
समझ में आया? भगवान चैतन्य की आड़ में राग का विकल्प का आज ऊट में सारा चैतन्य भूल गया। लोग आपको घरे खत्म बात है लोग उनको भाई भगवान ना दर्शन करना ये पुण्य है कि धर्म है कि नहीं धर्म है क्या लिखा है शास्त्र में? तो उसको व्यवहार धर्म का है। व्यवहार धर्म कहो कि धर्म नहीं कहो। आया? ज्ञानी को भी राग आता है ऐसा, पर वो जानते हैं कि मेरी चीज से वो भिन्न है, मेरी कमजोरी से हुआ उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरा कर्तव्य है मेरे में हुआ है, ऐसा नहीं मानते। समझ में आया? भाई भगवान इसकी चीज भूल समझना वो भी जड़ी महापुरुषार्थ है। मेरे से मैं ही अपने को आप भूल कर हैरान हो गया। कोई अपने भुलाने को कोई कारण दूसरा है नहीं। आचार्य तो चले ही कर्म से भूला, कर्म से क्या कर्म बेचारा जड़ है, ऐसा अपना दोष पर ऊपर डाल देते हैं। ऐसी तेरी अज्ञानता। समझ में आया? तो अज्ञान वो करा रहे तो वो छूटे तब हुआ तेरे पुरुषार्थ की विकार में मेरा उल्टी दृष्टि से करता हूँ, ऐसे जो माने तो अपनी उल्टी दृष्टि से टाल दे। पर कर्म विकार करावे तो कर्म करे तो अपना अधिकार में रहती बात, ऐसी बात है ही नहीं तीन काल में है। तुझे सीट उठ जाए क्यों करवा दे। समझ में आया? कहते हैं कि राग द्वेष का ग्रहण होने से क्रिया के कारक उत्पन्न हुए, क्रिया और कर्ता कर्माधिकार का भेद बढ़ गया। भेद नाम अभेद जो अपना स्वरूप का कर्ता कर्मादि होना था, उसके राग पुण्य परिणाम भाव राग वो मेरा कार्य है, उसमें अपना अस्तित्व माना है। जिसमें अपना अस्तित्व माना वो उसका कर्ता होता है, जिसमें अस्तित्व माना वो अपना कार्य मानते हैं, जिसमें अस्तित्व अपने उसमें माना तो उसका कारण राग का मैं हूं ऐसे मानते हैं। समझ में आया? है? भूल गया, भेद बढ़ गया। राग का कर्ता पुण्य का कर्ता, पर का कर्ता तो है ही ना जड़ का। कितना एक घड़ी एक गाथा में कितना कर दिया है। हाँ, दिगंबर संतो उसका केवल ज्ञान का तत्व है उसका भर दिया है सारा। समझ में आया? कहते हैं क्रिया के कारक उत्पन्न हुए भाई हम कहीं पर। हाँ, जो क्रिया कार के समझे जाति जातम उत्पन्न हुआ, अंदर में नहीं था। विकल्प जो पुण्य पाप का भाव क्रिया जो राग की है अपने में अंदर में नहीं है, उत्पन्न किया ज्ञान भाव से। समझ में आया? अरे वाह, बेचारे इतना घूटा चलते हैं क्या लोग को सांभने लोग अरे सोनगढ़ वाला ऐसे कहते अरे थोड़ा हमारा मानो तो खरा, थोड़ा मानो हम कहते थोड़ा मानो, थोड़ा 50 बोकड़ा कर्म का रखो, 50 बोकड़ा अपना अपराध का रखो। 50 बोकड़ा समझते हैं? 50 टका उसका, 50 टका दो भागीदार हो दो भागीदार हुआ नहीं। आई तो कहते हैं पर के साथ कोई संबंध है, भागीदार हुआ तो महाराज को अपना महीना में तो 1 का 2 हो गया। तत्व की खबर नहीं, तत्व क्या है और कैसी भूल हुई, कैसे भूल टले खबर नहीं, उसको धर्म कैसे होता है। मान ले अनादि से ब्रह्म में अनादि काल चले गए। 84 अवतार तो थोड़ो काल है, तो मनुष्य बना का अवतार तो अनंत काले मिलते हैं, वो भी थोड़ा 50, 60, 70, 80 वर्ष ठीक
ऐसी नेव कोई को लोने भाई હવે क्या પણ है अनंत काल अनंत अनंत काल कहाँ रहा उसकी अपेक्षा से अनंतमा भाग में भी नहीं है। ऐसा मनुष्यपना में भूल क्या है समझे नहीं અને ભૂલ टाला नहीं, परिभ्रमण नहीं मिटेगा। कहाँ जाएगा 84 के अवतार में, नरक ने निरोध में कोई पत्ता नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं कि भगवान तेरी भूल तेरे से हुई है और तुम राग का करता। अरे चारे राग का करता न होना, अरे भगवान राग का करता हो तो स्वभाव का भूलिया तब राग का करता हो। जो स्वभाव का बान हो तो राग का करता न हो तो राग का ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। समझ में आया? कहते हैं कि राग सकार में दिया क्रिया लिया कार का क्रिया ना फल जमला क्रिया ना कार बराबर क्रिया के कारक उत्पन्न हुए और परिणति पुण्य पाप की विकार की परिणति रूप जो क्रिया उसका कारक उत्पन्न हुआ। समझ में आया? तो कारक उत्पन्न होने से अनुभूति, ये कारक राग ने विकल्प ने पुण्य पाप का भाव मेरा कर्ता कर्म ऐसे मानकर अनुभूति ना अपनी पर्याय का वेदन क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई खेद खीन हो गई। समझ में आया? राग ने पुण्य पाप को भोगते हुए अनुभूति क्षीण हो गई, जीर्ण हो गई। स्वरूप का अंदर शांति मिले नहीं, क्षीण हो गई, खेद वाले हो गया। समझ में आया? क्रिया और कर्ता का भेद पड़ गया। पढ़ने से अनुभूति, आत्मा की जो अनुभूति देखो, एक क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई राग ने हर्ष शोक का फल उसका है क्रिया का। वो राग की क्रिया का पुण्य की क्रिया का फल क्या है? विकार, दुख। समझ में आया? क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई कौन? अनुभूति, अपनी पर्या। राग की क्रिया की अपनी अवस्था खेद खीन हो गई, दुखी दुखी दुखी। जो ज्ञान सुधी तो अनादि से अज्ञान किया उसकी बात किया। समझ में आया? अनादि से क्यों रूलते हैं, किसका कर्ता होता है, उसकी क्रिया में क्या है और क्रिया का फल क्या है, वो अब तक तो बताया। वो अज्ञान खलास हो गया। देखो अब विज्ञान घन सुमन मग्न हुआ। मैं तो विज्ञान घन हूँ, चित घन हूँ, बर्फ की शिला जैसी ठंडी, ऐसी मेरी शांति 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 चारे को चारे खुने और अकषाय परिणाम वितराग विज्ञान गण में हूँ। ऐसी दृष्टि होने से वो विज्ञान मग्न हो गए, नाश हो गए। जल का तरंग जल में डूब गया। आते बना के जाते हैं जल का तरंग जल में, क्या भाषा में गुरुप है, गुरुप ऐसी तरंग उठते हैं ना जल में, गुरुप हो गई। ऐसे भगवान आत्मा जो ज्ञान से अपनी राग की क्रिया का दुख भोगते थे, वो जब विनायक चिदानंद में हूँ, बस इतनी दृष्टि का फेर ऐसे है। मैं विज्ञान घन हूँ, आनंद कंद हूँ। ये तो एक एक गुण से कथन है, गुण भिन्न नहीं पड़ते, गुण भिन्न नहीं पड़ते, ज्ञान भिन्न, दर्शन भिन्न, आनंद भिन्न नहीं पड़ते। भिन्न का लक्ष्य करने जाए तो बिल्कुल उठते हैं। समझ में आया? एक क्षण में विज्ञान घन सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ केवल ज्ञानी तीर्थंकर देव है, जैसा उसका द्रव्य स्वभाव विज्ञान घन देखा है, भगवान ने देखा, ऐसे भी देखने हैं अंदर में। अज्ञान के लिए हो गया।
समझ में आया? ये क्षण में पति जाए कहते हैं। तो अज्ञान की बात तो बहुत क्या कहना है। द्वेष हो गया, अंतर पड़ गया, क्रिया का कारक उत्पन्न हुआ, दुख हो गया, कर्ता भोगता हुआ, सब समा गया। कहते मैं चैतन्य हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अनाथ और आनंद की मूर्ति तत्व हूँ, चेतन रूप अनूप अमूर्त शीत समान सदा पद मेरो। आता है ना बना बात में, चेतन रूप अनूप अमूर्त शीत समान सदा पद मेरो। जो त्यालियों का मोह महाचम आचम यंग कियो पर संग महाचम घेरो। मेरा स्वरूप को भूल कर मैं राग की अपनो माना, मोह महाचम किया, मैं राग का महाचम करके मैं घेरा डाला, मेरा स्वरूप में अज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान कला उपजी अब मोकू कहूँ गुण नाटक यम केरो। ज्ञान कला उपजी अब मोकू, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, राग नहीं, शरीर नहीं, मेरी चीज में विकार नहीं, शरीर अजीब है ही नहीं। ज्ञान कला उपजी अब मोकू कहूँ गुण नाटक यम केरो। सासु प्रसाद सदे शिव मार्ग वेगे मिटे घटवास वसेरो। अरे यानी दरकार कभी किया, अपनी दया नहीं आओ, अपनी दया कभी नहीं किया। पर की दया किया, ऐसा किया, अभिमान किया। पर की दया का भाव, पर की दया तो कर सकते ही नहीं, क्या तो उसका आयुष्मान वो जीते हैं, आयुष्मान मरते हैं, उसका तो कर सकते नहीं। तो भाव होता है राग, वो मिलता है। जी भाई बात भाई निषेध है, मीते नहीं, रागे नहीं आत्मा में। समझ में आया? अज्ञान अब विज्ञान घन समूह में मग्न हुआ। भगवान आत्मा ऐसी भूल को छोड़ना नहीं कहते हैं, तो अपना शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप है, उसकी अंतर्दृष्टि लगाई, अज्ञान उत्पन्न हुआ और अज्ञान था वो विलय हो गया। का उसका नाम सम्यक दर्शन में धर्म की शुरुआत है। समझ में आया? अर्थात ज्ञान रूप में परिणमित हुआ, वो ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित था। एम कहते ज्ञान स्वरूप भगवान वही राग रूप अपना ऐसे अज्ञान परिणमित था, वो ज्ञान स्वरूप में शुद्ध हो ऐसे परिणमित हो गया, अज्ञान रहा। उसका नाम संयम दर्शन ने मोक्ष का मार्ग कहने में वो धर्म वो धर्म को धर्म कहते हैं, आत्म धर्म वो धर्म। इसलिए अब वह सब वास्तव में कुछ भी नहीं, मेरे में है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, है नहीं, हुआ नहीं, होगा ही नहीं, मेरे में है ही नहीं, ये तो स्वप्न की जाल था। समझ में आया? अरे मेरे में राग किया न राग है, वो हाँ कहाँ है, तो स्वप्न है। समझ में आया? कोटि वर्ष का स्वप्न पण जागृत थता समाय, एम विभाव अनादि ज्ञान थता दूर था। वो आत्मसिद्धि है श्रीमद राजचंद्र की 7 वर्ष की छोटी उम्र में जाति स्मरण था प्रभु का, और 33 वर्ष में भी छूट गया। समझ में आया? तो कहते हैं वो आया
कोटि वर्ष का स्वप्न पर करोड़ वर्ष નું स्वप्न ख्याल सपना आया मुझे। ओहो हो कहाँ गए कहाँ गए जागृत होता सुनाए जाग क्या गया है ही नहीं कोटि वर्ष નું સ્વપ્ન પણ ગુજરાતી है जागृत થતા સમાય એનો વિભાવ અનાધિભાવ એટલે મિથ્યા એનો વિભાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતા દૂર થાય भगवान अपना स्वरूप शांत ने अनाकुल स्वभाव उसके ऊपर दृष्टि हुई कहाँ गया ज्ञान विरय हो गया समझ में आया उसका नाम धर्म उसका नाम सम्यक दर्शन उसका नाम शिव का मार्ग उसका नाम बंद का नाश का मार्ग ऐसी बात है अपन लागे कि लोग को ऐसी करिए गड़बड़ कर दिया है वस्तु तो ऐसी है मानो आजकल मानो चाहे मानो माने खुद का है ये शिवाय तेरा उद्धार जैसे खाए अब ये सब वास्तव में कुछ भी नहीं है था ही नहीं राग था कि ना था ही नहीं वो तो माना था अपने राग में तब आकर था मेरे स्वरूप में है ही नहीं मैं तो ज्ञान 8 वर्ष की बालिका को भी ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं 8 वर्ष की बालिका वो भी सम्यक दर्शन ऐसे पाते हैं और पशु असंख्य पड़ा है बाहर अडिगी बाहर पशु समुद्र में असंख्य पशु पड़ा है पंचम गुणस्थान चौथा गुण का अनुभूति वाला सुना है कि नहीं असंख्य मनुष्य तो संकित है संख्या असंख्य सावक पड़ा है पशु सिंह वाघ मगरमच्छ अडिगी बाहर असंख्य पशु संकीर्ति और पंचम गुण स्थान वाला अनुभव वाला सुना नहीं है सुना दीदी बार है स्वयं समुद्र में है एक समुद्र में असंख्य है पंडित जी क्या ऐसा अनुभव करने वाला संघ जीव स्वयं समुद्र में पशु है मगरमच्छ है अरे देव गुरु आत्मा गुरु आत्मा धर्मात्मा सब आ गया समझ में आया देव शक्ति का बनना वाला अपना आत्मा वो देव और अपने को बोध करने वाला आत्मा अपने को गुरु ऐसी बात है तो बात देव गुरु शास्त्र के श्रद्धा उसको आ जाती है संवर निद्रा की श्रद्धा हो गई अंतर में तो संवर निद्रा पूर्ण जिसकी प्राप्ति हुई वो देव साधक बने गुरु और संवर निद्रा धर्म जिनों की श्रद्धा गई उसमें अनुभव में समझ में आया सब भाषा में कुछ भी नहीं जा पाए पहले था माना था तब लग था ज्ञान स्वरूप का अनुभव सम्यक दर्शन हुआ कुछ है ही कौन किए कौन करते हैं समझे वो उसमें आता है कि नहीं उसमें श्लोक नोट है ना वही नहीं उसका श्लोक है बनासदास जो कहा ना उसका पद में है जो मैं आपा छांडी दिनों पर रूप गही लीनो आया ना पहले जो मैं आपा छांडी दिनों अपने को छोड़ दिया अपना पर रूप गही लीनो
किनो न बसेरो, कहाँ जहाँ मेरो थो है। मैं ज्ञानानंद था, उसमें मैं वास न किया, और राग मेरा नहीं, उसमें मैं वास किया। भोगनी को भोगी वे, कर्म को करता भयो। अरे राग आदि विकार परिणाम का मैं करता हुआ, न राग का मैं भोगता हुआ। भोगने को भोगी है, कर्म को करता भयो। हृदय हमारे राग द्वेष मोह है, ऐसी विपरीत चाल भई जो अतीत काल। तो मेरे क्रिया की ममता ही को फल है। राग मेरा है, ऐसी ममता का फल है। क्रिया, राग की क्रिया वो मेरा है मानने का फल है। ज्ञान दृष्टि भाती, ज्ञान दृष्टि भाती भयो क्रिया सो उदासी व मिथ्या मुंह निंद्रा में सुपन को सोचल है। ये स्वप्न हो गया, स्वप्न क्या क्या है, स्वप्न का दर्शन दिया वो दरेक श्लोक का कल्प बनाया है। भावार्थ, उसका भावार्थ पर संयोग से ज्ञान या अज्ञान में परिणत हुआ था। कोई दूसरी चीज हुई थी, वो ज्ञान अपनी आंख तिरछी करते हैं तो आप चंद्र एक का दो दिखते हैं। ऐसे अपनी चैतन्य की दृष्टि तिरछी नाम आदि करते हैं तो राग दिखते हैं। समझ में आया? पर संयोग से ज्ञान या अज्ञान में परिणमित हुआ था। अज्ञान कहीं पृथक वस्तु नहीं थी, वो अज्ञान कोई दूसरी कोई चीज नहीं थी। समझ में आता है? भगवान चिदानंद स्वरूप अपनी त्रिछी आदि आंख उनकी करते थे तो राग अपना मानते थे, वो अपनी पर्यायी में परिणमन था, कोई दूसरी चीज नहीं थी कोई। इसलिए अब वह जहां ज्ञान में परिणमित हुआ, भगवान आत्मा चैतन्य में ज्ञान हो, आनंद हो, ऐसा जहाँ पर्याय में भान होकर परिणमन पर्याय में निर्मल हुआ, वहां अज्ञान कुछ भी नहीं रहा। समझ में आया? चाहे तो गृहस्थाश्रम में दिखे, चाहे तो राजकुमार दिखे, चाहे तो लड़ाई में दिखे, संकीटी मेरे में कुछ नहीं। राग आदि विकल्प है, वो मेरे में नहीं। वो क्रिया जड़ की होती है, मेरी नहीं। जहाँ ज्ञान परिणत हुआ वहाँ कुछ भी नहीं रहा। अज्ञान के निमित्त से, कारण से राग द्वेष क्रिया के कर्तु क्रिया का फल का भोग तो आदि बाहुए थे। देखो निमित्त अज्ञान कारण, देखो निमित्त शब्द पाई पड़ा निमित्त, अज्ञान निमित्त दूसरा ऐसे अज्ञान निमित्त कारण। अज्ञान के कारण से अपने में राग ने द्वेष का विकल्प विकार है, वो क्रिया के कर्तृत्व, ये राग मेरी क्रिया है, उसका कर्तृत्व, ये क्रिया का फल, वो कर्ता अन्य क्रिया का फल भोक्ता, दो लिया। सुख दुख का भोक्ता आदि बाह हुए थे, वे भी विलीन हो गए। मेरे में राग का कर्तापना रहा नहीं और राग का भोक्तापना भी रहा नहीं। मैं तो चैतन्य ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा चैतन्य दो है, ज्ञान घन है, उसमें तो चीज है नहीं। ऐसा भान होते ही ज्ञान का नाश हो गया और पर का कर्ता भोक्ता भी नाश हो गया। एकमात्र ज्ञान ही रह गया, आत्मा रह गया। ज्ञानी का आत्मा एक बार शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा रह गया दृष्टि में। इसलिए अब आत्मा स्वपर के त्रिकालवर्ती भाव को ज्ञाता दर्शाओं को देखते ही रहो। सम्यक दर्शन हुए पीछे, आत्मा का ज्ञान हुए पीछे, जो कहीं आदि होता है, क्रियादि होता है, देखते रहो। करता फरता ज्ञान पर का होता। हाँ, चलो समझ में आते हैं। देखते ही रहो। राग होता है ना, वो तो मेरे में क्या है, वो संबंधी मेरा ज्ञान ही मेरे में है, राग मेरे में नहीं।
राग का ज्ञान वो मेरा ज्ञान है, राग मेरे में नहीं। देह की क्रिया होती है ना, ये तो पर्याय जड़ की होती है, उत्पाद मेरे में उत्पाद नहीं हो। उस संबंधी का ज्ञान मेरा है, मेरे में ज्ञान उत्पन्न होता है, मेरे से पर से तो कुछ होता नहीं। टिकावर्ती भावों को देखो, स्व में पर बे हो, ज्ञाता दृष्टा होकर देखते ही रहो। हो पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान दशा में प्रतिक्रिया अपनी भाषित न होने। देखो तो आत्मा का भान हुआ तो राग ने देह की क्रिया अपनी है ऐसी भाषण होता नहीं। तो कहते हैं यह समय सार की व्याख्या करने की क्रिया भी मेरी नहीं। आचार्य कहते हैं समय सार बनाया किसने? शब्दे बनाया, हम तो बनाते नहीं। अगर हम उपदेश देते हैं, दूसरों वाणी समाज निकालते हैं, मूड है। उपदेश की वाणी जड़ की पर्याय है, जड़ की पर्याय अपने से होती है। हमेशा 1 घंटा 2 घंटा सारा उपदेश दिया, कैसा भैया लगा तुमको, क्या लगे तुमको? हम तो भाई जड़ की पर्याय कहने क्या है? हाँ कहते हैं कि अपनी बातें न होने से समय सार की व्याख्या की क्रिया भी मेरी नहीं, शब्दों की है। शब्दों बना है वो भाषा समय सार रूप है, हम तो बना नहीं। समय सार की भाषा में शब्दों बना है, हम बना नहीं। आए तो क्षण में पड़े अभिमान अभिमान अभिमान, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया। समझ में आया ऐसा मैं पुस्तक बनाया और लोगों को ऐसे समझाया और हमारा शिष्य बनाया। अरे भगवान क्या करते हैं? क्या बनाया? ज्ञान ने बनाया, तेरी ज्ञान क्रिया। समझ में आया? शब्दों की है इस अर्थ का समय सार की व्याख्या करने की अभिमान रूप के त्याग का सूचक श्लोक अब कहते हैं। स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्व व्याख्या कृतेयं समय शब्दे स्वरूप गुप्त न किंचित अस्ति कर्तव्येवयं रत्चंद्र सुरे। उसका अर्थ भी कितना ऐसा लगाते हैं अंदर लिखे, वो तो अभिमान टालने को कहा है, बना सकते तो खरा। अरे भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं है? वो तो अपना मान छोड़ने को निर्भन होने से कहा है, बनाया तो उसने ये, वो तो निमित्त से कहने में आता है। भगवान उसने बनाया तो निमित्त से कहने में आता है। उससे बनाया एक अक्षर में अनंत परमाणु और एक एक परमाणु अपनी पर्याय से स्वतंत्र पल में उसकी शब्द की पर्याय आत्मा कर सके, इनकार में बराबर। भगवान की वाणी का कर्ता तो भगवान है कि नहीं? जीव ध्वनि बनाया कि नहीं? नहीं, जीव ध्वनि तो भगवान में से मुक्त निकलते, दूसरे से जीव नहीं निकलते। पर ऐसी निकलती है तो केवल ज्ञान का कोई कारण होना चाहिए कि नहीं? ऐसी दिल ध्वनि निकले, एक समय दौड़ मार ओम 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 ध्वनि उठे। तो भगवान का ज्ञान उसमें कोई कारता होकर बनते हैं, इसके भाषा उसके काम से जड़ को क्यों खबर पड़ गई? क्यों केवल ज्ञान है तो मेरे सदर को भाषा प्रणमन कहना है। भगवान तेरे खबर नहीं प्रभु, वो तो शब्द की पर्याय उसने ऐसी प्रणमन थी, भगवान के काम से शब्द पर्याय प्रणमे बहुत बात। जिनने अपनी शक्ति से वस्तु तत्व को भली भांति कहा है, देखो है अर्थ। भाषा में स्वपर वार्ता कहने की शक्ति है, आत्मा में स्वपर जानने की शक्ति है।
हाँ, उसकी स्व क्या है और पर क्या है, उस जानने की शक्ति उसकी है। शब्द में स्व पर कहने की शक्ति है, स्व पर वार्ता कहने की शब्द में शक्ति है। शब्द में क्या रूप है और क्या कहते हैं दूसरी सब शक्ति शब्द में है, अपने से नहीं, अपने में नहीं। समझ में आया? बहु आपन हम ऐसी भाषा बनाओ, लोग जैसे देखे ऐसी भाषा बनाओ उपदेश की। मुझे नहीं, अरे भगवान तेरी पास क्या परमाणु पड़ा है तो तुम बनाए। कहते हैं जिनने अपनी शक्ति से वस्तु तत्व को भली भांति देखो, परमाणु में अपनी शक्ति से वस्तु तत्व को भली भांति कहा है, जैसा है ऐसा कहा। भाषा ही कहा है वो, मैं नहीं। अच्छा शब्द कैसा लिया देखो, समझे? संतुलित वस्तु और शक्ति संचित है ना, सम से ना शब्द है मत बन कर। हाँ એને કર્યા भाई कैसे क्यों निकले एक तीन काल तीन लोक का अंदर ग्रह गुण पर्याय की बात शब्द में, भगवान शब्द में शक्ति है ऐसी, जड़ की पर्याय ऐसी प्रणमने की शक्ति है, तो उससे वो निकलती है। आत्मा उसका करता है समय सार करना ही। मैं तो ज्ञाता हूँ, मेरे ज्ञान में मैं समाना हूँ, तो मेरे ज्ञान से बाहर निकलकर क्या शरीर की वाणी की प्रिय में पैस गया तो मैं बनाता हूँ। तो निमित्त से करता है कि नहीं, उपादान से करता नहीं। जनरल जी ऐसे चलते है कि नहीं है? उपादान से करता नहीं ऐसे कहा है, निमित्त करता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। समझ में आया? बोले जाता है जब पर्याय भाषा में हुई तो कौन निमित्त था उसको बोला जाता है। समझ में आया? ऐसे शब्दों ने इस समय की व्याख्या आत्मवस्तु का विवेचन समय प्राप्त शास्त्र की टीका की है। स्वरूप गुप्ता मूर्ति ज्ञान मात्र स्वरूप में मग्न अमृतचंद्र सूर्य का कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी कर्तव्य शब्द की पर्याय में मेरा भगवान कुछ भी शक्ति नहीं, मेरी शक्ति में परमाणु नहीं है तो कहां से बने? जड़ पुद्गल की पर्याय से ये शब्द समय का बना है, मेरे से बना। ऐसी वस्तु की स्थिति है, अभिमान छोड़ने को कायम करता हो सकता है, ऐसे नहीं जटल नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी है, विशेष के